भाई सर्वाइवल के बाद सर्वाइवल से भी ज्यादा थ्रिल वर्ल्ड एंडिंग स्टोरीज में फील होता है, जहां पूरी की पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और सिर्फ एक उम्मीद है कि हीरो सेवियर बनकर इसे बचा लेगा। और इस जर्नी में जो एंड तक सस्पेंस है ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो आज यही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फील करवाने वाली 5 बेस्ट वर्ल्ड एंडिंग वेब सीरीज हम कवर करेंगे, जो एकदम ट्रू मास्टरपीस है और एकदम क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। इनमें जो बवाल वर्ल्ड एंडिंग स्टोरीज दिखाई गई है ना, वो एकदम गूज बम्स देने वाली है। तो चलिए फिर आज की ये ऑसम मूवी राइड शुरू करते हैं। नंबर 5 पर एक एक्सट्रीमली टेंस, हॉरिफिक और थ्रिलिंग अपोकलिप्टिक सीरीज है, जिसमें हमें एक नेवर एंडिंग फाइट फॉर सर्वाइवल देखने को मिलती है, वो भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और ब्रोकन कैरेक्टर्स के साथ। 2019 से शुरू हुई सीरीज ब्लैक समर। ये पॉपुलर सीरीज जी नेशन की स्पिन ऑफ है और इसकी स्टोरी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के जस्ट 6 वीक्स के बाद में सेट है। और इसकी स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट है, डेडिकेटेड पार्ट है, एक मदर की डेंजरस जर्नी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस सीरीज के अमेजिंग ओपनिंग शॉट की, जो एक 9 मिनट का सिंगल टेक है और ये हमें दिखाता है वर्ल्ड का हॉरिफिक डेमोलिशन, और ये चीज ये हमें पूरी फील करवा देता है एक शॉट में। पर एट द एंड ऑफ द डे इस सीरीज में कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे कि इसके कुछ अनरिलेटेबल कैरेक्टर्स और इनकंसिस्टेंट स्टोरी लाइंस। पर जनरल ऑडियंस के लिए ये इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है और उनके पर्सपेक्टिव से ये सीरीज एक टेंस और थ्रिलिंग राइड है। और ज़ॉम्बी जॉनरा फैंस के लिए तो भैया ये 100% मस्ट वॉच है। आप ब्लैक समर को अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर इस लिस्ट की वन एंड ओनली स्वीट एंड लवेबल अपोकलिप्टिक सीरीज है, जिसमें हमें बहुत सारे लवेबल कैरेक्टर्स और एक कंपेलिंग साइफाई स्टोरी देखने को मिलती है, वो भी एक इनोवेटिव सेटिंग के साथ। 2021 में शुरू हुई सीरीज स्वीट टूथ। भाई ये सीरीज डीसी की एक कॉमिक बुक पर बेस्ड है और ये हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर एक मिस्टीरियस पैंडेमिक काफी लोगों को मार चुका है और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के हाइब्रिड पैदा हो रहे हैं। अब इसमें हम स्टोरी फॉलो करते हैं एक यंग हाफ डियर एंड हाफ ह्यूमन बॉय की, जो एक डेंजरस एडवेंचर पर निकलता है अपने फादर को खोने के बाद। अब भाई ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज है, जिसमें हमें एक फ्रेश स्टोरी के साथ साथ सेंस ऑफ एडवेंचर और होपफुल थीम्स देखने को मिलती हैं। जरूर इस सीरीज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसकी इनकंसिस्टेंट पेसिंग, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इस सीरीज में हमें एक वेल टोल्ड स्टोरी, ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स एंड रिलेटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है, वो भी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग पोस्ट अपोकलिप्टिक स्पिन के साथ। तो अगर अब तक आपने ये सीरीज शुरू नहीं की है तो इसकी पूरी स्टोरी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं अभी जाके। नंबर 3 पर एक इंटेंस पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज है, जिसमें हमें काफी सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक फिक्शनल वर्जन में डालकर दिखाया गया है, जैसे कि इमेंस वेल्थ एंड डिस्पैरिटी, डर्टी पॉलिटिक्स और क्लासिज्म। ईयर 2020 में शुरू हुई सीरीज स्नोपियर्सर। भाई ये बॉन्ग जून हो डायरेक्टेड फिल्म पर बेस्ड है और ये हमें एक फ्रोजन पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां पर सारे के सारे सर्वाइवर्स एक कॉन्स्टेंटली मूविंग ट्रेन में रहते हैं। लेकिन भैया इस ट्रेन में सभी लोग इक्वल नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन में जो सबसे पीछे रहने वाले लोग हैं उनको इंसान से भी कम ट्रीट किया जाता है, उनसे स्लेव वर्क करवाया जाता है, और जहां पे ट्रेन के फ्रंट में रिच पीपल रहते हैं ये लोग सारे उनके लिए काम करते हैं। भाई स्नोपियर्सर बहुत शुरुआत से ही एक बहुत इंट्रीगिंग और थॉटफुल कॉन्सेप्ट है, जो हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता है बल्कि हमारे आसपास के वर्ल्ड के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आई एम हैप्पी टू से कि ये सीरीज अपने मैसेज को, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम वंडरफुली कन्वे करती है, कुछ टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस, ब्रिलियंट राइटिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के साथ। स्नोपियर्सर के फर्स्ट 3 अमेजिंग सीजंस को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर एक ब्रिलियंट पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज है, जिसमें हमें बहुत सारे जॉनरास का एक ब्रिलियंटली एंटरटेनिंग ब्लेंड देखने को मिलता है, क्योंकि इस सीरीज में हमें हिलेरियस डार्क कॉमेडी, थ्रिलिंग एस्पियोनाज और एपिक स्केल डिस्ट्रक्शन सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं 2024 में शुरू हुई सीरीज फॉलआउट की। ये एक पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और हमें एक ऐसे अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में लेकर जाती है जहां पर पूरी की पूरी दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से तबाह हो चुकी है और काफी सारे सर्वाइवर्स जो अब बचे हैं वो बंकर्स में रहते हैं। इस सीरीज में मेनली हम लूसी की स्टोरी को फॉलो करते हैं, जो एक पर्सनल और बहुत ही डेंजरस मिशन की वजह से अपने बंकर की सेफ्टी को पीछे छोड़कर बाहर की खतरनाक दुनिया में जाती है। इफ यू हैवंट सीन फॉलआउट ऑलरेडी देन लेट मी टेल यू कि ये सीरीज हर फॉलआउट वीडियो गेम फैन के लिए एक विश कम ट्रू है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है। पर इस सीरीज की छोटी मोटी मिस्टेक्स टोटली कवर अप हो जाती है इसके मेमोरेबल कैरेक्टर्स, थॉट आउट वर्ल्ड बिल्डिंग और एक एपिक स्टोरी से, जो व्यूअर्स को एक डार्क, हिलेरियस, होपफुल एंड ब्लडी जर्नी पर लेकर जाती है। आप फॉलआउट को प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं।
फाइनली नंबर 1 पर इस लिस्ट की सबसे ऑब्वियस और मोस्ट डिजर्विंग वर्ल्ड एंडिंग सीरीज है, जिसने अपनी रिलीज के बाद ग्रेट वीडियो गेम एडेप्शंस का एक फ्लड गेट ओपन कर दिया था। और ये मेरी अब तक की सबसे फेवरेट सीरीज है वर्ल्ड एंडिंग जॉनरा में। मैं बात कर रहा हूं 2023 से शुरू हुई सीरीज द लास्ट ऑफ अस की। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर ट्रू मूवी फैन हो तो ये सीरीज अब तक तुमने देख ली है। और भाई जिस डेस्परेशन के साथ इसके सेकंड सीजन का इंतजार है ना, उसको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं। ये सीरीज हमें लेकर जाती है एक टेरिफाइंग अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। इस सीरीज में मोस्टली हम सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स की स्टोरी देखते हैं, जोल एंड एली। जोल एक स्मगलर है और एली एक फाउल माउथड लिटिल गर्ल है। जोल को हायर किया जाता है एली को अक्रॉस अमेरिका स्मगल करने के लिए, जहां उन्हें फेस करने हैं हॉर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बीज एंड एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग एंड वायलेंट पीपल। द लास्ट ऑफ अस ट्रू सिनेमा फैंस के लिए एकदम रिलीजियस एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाकी ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक शोज की तरह ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बास्टिक एक्शन सीक्वेंस नहीं दिखाती है, बल्कि इसकी डार्क एंड ग्रिम वर्ल्ड के साथ ये सीरीज हमें दिखाती है एक इमोशनल एंड एट द एंड ऑफ द डे एक होपफुल स्टोरी। अब इस सीरीज में हमें काफी सारे शॉकिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा डार्क और हर्ट ब्रेकिंग फील होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो पेन इस सीरीज की इफेक्टिवनेस का ही एक प्रूफ है। अब देखो, मेरी नजर में ये एक ट्रू मास्टरपीस है और मेरे अकॉर्डिंग इसे ट्रू मास्टरपीस कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज हर एक एस्पेक्ट में ये वर्ड, ये टाइटल डिजर्व करती है। तो अगर अब तक आपने ये मास्टरपीस एंजॉय नहीं की है तो जियो हॉटस्टार पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अभी जाकर इसे देखो, इससे बेस्ट एक्सपीरियंस और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये है वो ग्रेट शोज जो सबसे क्रेजी वर्ल्ड एंडिंग स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स दिखाकर ट्रू मास्टरपीस बन गए हैं। अब इनसे भी एक लेवल ऊपर की अगर कोई सीरीज तुमने देखी है तो वो कमेंट्स में सबके साथ शेयर करो। अगर ऐसी ही कड़क वेब सीरीज एंड मूवीज हमेशा एंजॉय करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।